आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए जो है बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें राज्य में बाहरी वाहनों की एंट्री पर अब जो है ग्रीन सेस लगाया जाएगा। और अब साफ तौर पर उत्तराखंड राज्य के गठन के 25 साल पूर्ण होने के पर जो है राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अगले महीने नवंबर से जो है वाहनों पर ग्रीन सेस लागू करने का फैसला लिया है। ये सेस अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों से वसूल किया जाएगा, जिससे कि प्राप्त धनराशि वायु प्रदूषण नियंत्रण, हरित अवसंरचना और स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन पर भी खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने पर यह हमारी प्रतिबद्धता है कि राज्य को स्वच्छ, हरित और प्रदूषण मुक्त बनाया जाए। ग्रीन सेस से प्राप्त राजस्व का उपयोग वायु गुणवत्ता सुधार में किया जाएगा। इसके अलावा यह सेस फास्टैग के माध्यम से लिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ग्रीन सेस के माध्यम से सड़क धूल नियंत्रण और स्वच्छ वाहन नीति अपनाना शहर की वायु गुणवत्ता सुधारने का सबसे प्रभावी कदम होगा। भारत सरकार के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड के शहरों ने शानदार प्रदर्शन किया है। ऋषिकेश को 14वां और देहरादून को 19वां स्थान प्राप्त हुआ। राज्य सरकार इस उपलब्धि को और सुदृढ़ करने के लिए ग्रीन सेस से मिलने वाली आय का उपयोग करेगी। इसे नवंबर में भी कभी लागू किया जा सकता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी साहिल मेरे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, जिस तरीके से ये बड़ा फैसला धामी सरकार की तरफ से लिया गया है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा जो ग्रीन सेस की बात हो रही है? बिल्कुल, देखिए लता, कहीं ना कहीं ग्रीन सेस वसूलने से राजस्व में काफी ज्यादा मुनाफा यहाँ पर सरकार को होने वाला है। और अगर बात की जाए, क्योंकि बाहरी वाहनों पर ये ग्रीन सेस अब सरकार वसूलने की तैयारी में है, नवंबर में किसी भी दिन से इसे शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो उन्होंने जरूरी निर्देश यहाँ पर दे दिए। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि ये जो सेस है ये बाहरी वाहनों पर वसूला जाएगा और इस सेस से जो भी आमदनी यहाँ पर होगी उससे कहीं ना कहीं प्रदूषण फ्री उत्तराखंड बनाने की जो मुहिम है सरकार की तरफ से जो चलाई जा रही है उसको गति मिलती हुई यहाँ पर नजर आएगी। और उसी मुहिम के तहत तमाम व्यापक कदम यहाँ पर उठाए जाएंगे और इन तमाम जो पैसे हैं उनका इस्तेमाल हरित क्रांति के लिए किया जाएगा, साथ ही साथ उत्तराखंड को स्वच्छ बनाने के लिए किया जाएगा और प्रदूषण फ्री उत्तराखंड का जो सपना है सरकार का उसको भी पूरा करने के लिए ये कदम यहाँ पर उठाया जा रहा है। बिल्कुल, हालांकि प्रदूषण मुक्त करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया, लेकिन क्योंकि साहिल ऐसे में अब उत्तराखंड दिवस भी नजदीक है और ऐसे में जिस तरीके से हम अक्सर पिछले कई सालों से अगर हम देखें, चाहे नैनीताल हो चाहे मसूरी हो, लोगों की जो आवाजाही बड़ी है, क्या ये कहा जाए कि क्योंकि जो बाहरी गाड़ियां अब प्रदेश में जो है एंटर होती हैं उसके लिहाज से भी ये जो है फैसला लिया गया है? देखिए, बिल्कुल, कहीं ना कहीं उत्तराखंड में टूरिज्म की अगर हम लता बात करें तो काफी ज्यादा टूरिज्म उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रहा है। और इसी के तहत अब जिस तरीके से ये राजस्व में बढ़ोतरी के लिए ये बड़ा फैसला यहाँ पर ग्रीन सेस के रूप में यहाँ पर वसूलने की जो बात निकलकर सामने आ रही है उससे जरूर फायदा यहाँ पर होगा। और साथ ही साथ ये भी देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से अब सरकार का ये कदम है ये आने वाले समय में कितना ज्यादा राजस्व यहाँ पर सरकार को मिल पाता है और कितना फायदा यहाँ पर हो पाता है, क्योंकि तमाम तरीके के कदम उठाने की बात यहाँ पर हो रही है। और खासकर सबसे बड़ी बात यही है कि उत्तराखंड को कैसे स्वच्छ बनाया जाए, कैसे प्रदूषण मुक्त उत्तराखंड बनाया जाए, और इन तमाम चीजों को लेकर ये फैसला यहाँ पर सरकार की तरफ से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चलिए, उत्तराखंड को कैसे स्वच्छ बनाया जाए और प्रदूषण मुक्त बनाया जाए, इसको लेकर जो धामी सरकार का ये बड़ा फैसला, देखने वाली बात होगी कि कितना इंप्लीमेंट ये हो पाता है और इसका कितना फायदा जो है राज्य सरकार को मिलता है, जिसका फायदा सीधा जो होगा वो जनता को होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पर जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि दरअसल ग्रीन सेस लगाने का फैसला धामी सरकार की तरफ से लिया गया, जिसको देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई जरूरी निर्देश भी दिए हैं, जिसमें जाहिर तौर पर जो बाहर से वाहनों की एंट्री होगी उसमें ग्रीन सेस लगाया जाएगा, जिसका सीधा फायदा जो है राजस्व विभाग को होगा और जिसका असर प्रदेश के विकास में, प्रदेश के नवनिर्माण में देखने को जाहिर तौर पर मिलेगा।